अनंत के गुनहगारों पर एक्शन कब? प्रयाग हॉस्पिटल की महापाप का हिसाब कब? सीएमओ क्यों नहीं ले रहे एक्शन? न्याय के लिए भटक रहा परिवार। 13 साल के बच्चे की लापरवाही से गई थी जान। जिम्मेदार अधिकारी क्यों कर रहे अनदेखा? यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जी देखिए ये हाल। सीएम से लेकर पीएम तक गुहार, फिर भी मां बाप लाचार। कमेटी के नाम पर खानापूर्ति, कार्रवाई नहीं। बीपी सिंह की लापरवाही की वजह से डेथ हो गई थी। वाले हैं सेक्टर 24 वाले कहते हैं मेरे क्षेत्र में नहीं है, 39 वाले कहते हैं मेरे क्षेत्र में नहीं है, 20 वाले कहते हैं मेरे क्षेत्र में नहीं है। सब थाने वाले एक थाने से दूसरे थाने में दौड़ा रहे हैं। मुझे क्या न्याय मिल गया? मेरे बच्चों को क्या न्याय मिल गया? डॉक्टर्स डे पे जब दुनिया मानवता की सेवा करने वाली इस कौम को सलाम कर रही, तो इस पेशे की आड़ में पैसे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले हैवानों की कारगुजारी से पीड़ित इस परिवार का दर्द सुनिए और समझिए कि कैसे नोएडा के सेक्टर 41 में आलीशान बने प्रयाग हॉस्पिटल में लापरवाही से मौत का खेल खेला गया, जिसने 13 साल के उस मासूम बच्चे की जान ले ली जो बेहद टैलेंटेड था। यकीन ना हो तो देखिए कि किस तरह सितारे की सांस का दुश्मन प्रयाग हॉस्पिटल बन गया। 13 साल के अनंत को क्या पता था कि वो दुनिया में छाने की जो तैयारी कर रहा था उस पर ये ग्रहण लग जाएगा। 24 तारीख को मैं करीब 1 बजे ले गया प्रयाग हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो मालिक भी हैं बीपी सिंह, उन्होंने सिर्फ एक्सरे देखा, उनके प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देखा। और एक्सरे के बेस पे उसके जो है थाई के ऊपर तक, जो है एड़ी से लेके थाई के ऊपर तक प्लास्टर लगा दिया और दवा दे दिया। वो दवा जो है रात में इतना नुकसान करने लगी, बच्चा बहुत परेशान होने लगा। और 25 की सुबह होते होते उसकी हालत ऐसी हो गई कि जो काफ़ी सारे पार्ट्स बॉडी के काम करने बंद हो गए। और 10 बजे मैंने उन लोगों से फ़ोन करके बोला कि सर उसका जो है बीपी काफ़ी लो हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं और शरीर ठंडी हो गई है और काफ़ी सारे ऑर्गन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कोई ऐसी इशू नहीं है, वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा लापरवाही कर दी और 2-3 घंटे बाद जब मैं 3 बजे पहुँचा 25 तारीख को, तो लोगों ने देखा तो फटाफट प्लास्टर काटा, जिसमें हमारे बच्चे कुछ पैर भी कट गए और बोला कि हम नहीं संभाल सकते हैं, आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो जो है ये नहीं बच पाएगा। हमने वहाँ से आईसीयू के लिए रेफर करा के कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 26 में ले गए। वहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे हम, लेकिन उन लोगों के जो है मेडिकल टीम को बनाने के चक्कर में लगभग 10 बजे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरा बच्चा 10 बजे तक नॉर्मल था, मुझसे बाकायदे बात हो रही थी, लेकिन आईसीयू में जाने के 10 मिनट बाद उन्होंने बोला कि कार्डियक स्ट्रोक हो गया, इसलिए जो है वो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रिवाइव किया है और वेंटिलेटर पर डाल दिया। इस तरीके से रात में 2 बजे स्ट्रोक आया, रिवाइव हो गया। सुबह 6 बजे 26 तारीख की सुबह 6 बजे रिवाइव कर लिया। और उसके बाद 8:47 पे उन्होंने बोल दिया कि सर हमने बहुत ट्राई कर लिया, आपका बच्चा नहीं बचा। 22 मार्च को अनंत को क्रिकेट खेलते समय चोट लग गई थी। पिता ने यहां भर्ती कराया तो प्लास्टर कर दवा देकर घर भेज दिया गया। आरोप है कि दवा की ओवरडोज दी गई, जिससे तबीयत बिगड़ती गई। अस्पताल से बात की गई तो स्टाफ ने लाने से मना कर दिया। जब हालत नहीं सुधरी तो 25 मार्च को परिवार अनंत को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। दूसरे डॉक्टर ने रिएक्शन की बात कही। कहीं प्लास्टर काटने के साथ ही अनंत का पैर भी काट दिया गया और इलाज की सुविधा ना होने का हवाला देकर दूसरी जगह ले जाने को कहा, जहां अगले दिन कैलाश अस्पताल में अनंत की मौत हो गई। डाला था उसका भी यही सेम चीज़ें हैं। बोले ठीक है सर, आप सहमत नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका फीडबैक मेंशन कर देती हूँ। हमने कहा मैम जब उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं, क्लियर मेंशन है कि मीटिंग हो गई है, वो हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं फाइनल, और आप लोग जो है एक फ़ोन तक मेरे पास कहीं से नहीं आ रहा, मेरी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की जा रही है, तो मुझे क्या नया मिल गया? हम उम्मीद लगा के सीएम ऑफिस में कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कुछ न्याय मिल जाएगा, वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि बस कानून ऐसा ही है, शायद न्याय मिले कि ना मिले। तब से लेकर अब तक अनंत के पिता न्याय के लिए भटक रहे। प्रयाग अस्पताल पाप करने के बाद भी
कोई परवाह नहीं कर रहा। सीएमओ केवल कमेटी बनाकर खाना पूर्ति कर रहे। सीएम से लेकर पीएम तक परिवार ने न्याय की लड़ाई लड़ी, पर ना कोई सुन रहा, ना कोई एक्शन। सारा बयान दर्ज हुआ था और बोले थे 1 हफ्ते में आपको जो है रिपोर्ट दे देंगे, फिर अपना आप कोर्ट जाना, जो भी करना है आप केस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने हफ्ते क्या पूरे महीने निकल गए, कोई रिपोर्ट नहीं दी। मैंने 6 तारीख को ही यूपी जन सुनवाई ऐप पे भी डाला था सीएम साहब के, उसमें वहाँ से ये था कि 21 अप्रैल को निस्तारण हो जाएगा, लेकिन 21 अप्रैल को निस्तारण कुछ नहीं हुआ। उनका सिर्फ कहना ये था कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, आप सीएमओ के पास जाइए। परिवार ने अपने लाडले को खोया है, अब न्याय की उम्मीद खो रही। बेटा तो चला गया, बस हसरत यही है कि गुनहगार हॉस्पिटल पर एक्शन हो, करनी का फल मिले, पर सिस्टम है कि सुन नहीं रहा। जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं और प्रयाग हॉस्पिटल में पाप का खेल जारी है। ना जाने कितनी जानों के साथ वही हो रहा होगा जो अनंत के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।